हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो ही गई हैं चैनल पे। आप धीरे धीरे अगर जो जो रूल्स आपको बताते जा रहे हैं सर, वो भी अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश की तैयारी होती रहेगी साथ साथ में। और मैथ्स रीजनिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लास्ट के 2 महीने में कवर कर सकते हैं। तो दो ही टॉपिक हैं, दो ही सब्जेक्ट हैं जहाँ तक अभी इस चैनल की रीच नहीं है, जो अभी तक उसके रिलेटेड वीडियो नहीं आया है, वो है करंट अफेयर्स और इकोनॉमी। तो उन्हीं में से एक से रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूँ कि करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि सर करंट अफेयर्स में बहुत सारा कुछ है और सब कुछ पढ़ना है, क्या 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 पढ़ना है। क्योंकि जो मटेरियल है बहुत वास्ट है। तो सबसे पहले तो हम मटेरियल की बात कर लेते हैं कि मटेरियल जो है वो आपको करंट अफेयर्स का कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं फिर से बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेशल सोर्स नहीं है कि यहीं से आपको पढ़ना है। विजन हो, वाजीराम हो, इनसाइट्स हो, जो भी अच्छी कोचिंग्स हैं यूपीएससी की, उनमें जो भी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, उनकी जो भी मंथली मैगजीन है या फिर अच्छे पब्लिकेशन है, ठीक है, अरियंत है, कोई और जीके टुडे है, कुछ भी है ऐसा पब्लिकेशन जो मतलब फेमस हैं अपने जेन्युइन मंथली मैगजीन्स के लिए, तो उनसे आप फॉलो कर सकते हैं। और डेली में डेली वाला करें फॉलो या फिर मंथली वाला करें, तो देखिए मैं तो आपको मंथली की ही सलाह दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोई वास्ट एरिया कवर नहीं कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोई हमें लिखना नहीं है उस पर, ठीक है, हमारा रिटर्न पेपर नहीं है यूपीएससी की तरह। तो आपको मेरी सलाह तो यही कि आप मंथली मैगजीन फॉलो करें, ठीक है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हैं तो वो तो बेस्ट होता ही है करंट अफेयर्स के लिए, उससे नीचे तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब उससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मंथली मैगजीन्स को फॉलो करें, किसी भी अच्छी सोर्स या अच्छी कोचिंग की कर सकते हैं। अब ये जो अच्छे सोर्स हैं, अच्छी मैगजीन्स हैं, इनका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इनमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर इतने सारे टॉपिक है, इतना वास्ट है, तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप अपने एग्जाम को समझिए। आपका जो ईपीएफओ ईओ एओ का जो एग्जाम है, उसमें करंट अफेयर्स आपका क्या कवर करेगा। करंट अफेयर्स आपका रिलेटेड है सोशल सिक्योरिटी से। सोशल सिक्योरिटी इज नथिंग बट गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी बार बार क्वेरीज आती हैं, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सोशल सिक्योरिटी और कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे अभी पीएमजीकेवाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो 1,76,000 करोड़ का जो गरीबों के लिए किया था, और कुछ ऐसा आता है, ठीक है, गरीबों से रिलेटेड, या और कुछ भी इस तरह का, चाहे एमजी नरेगा हो, जनधन हो, कुछ भी जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके काम है गवर्नमेंट के, वही सोशल सिक्योरिटी सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो आपका जो पहले भी मैंने बताया कि इकोनॉमी में आपके करंट अफेयर्स में जो डेवलपमेंट रिलेटेड इशू है वही पूछे जाएंगे। उसी तरीके से पॉलिटी की बात है, तो पॉलिटी में अगर कुछ मेजर चेंजेस हुए, जैसे संविधान कश्मीर से हटाया गया 370, वो मैंने एक वीडियो बनाया था, या फिर अभी सीए एनआरसी हो गया, तो जो बहुत गर्म मुद्दे हैं, बहुत जुबिलेंट ज्वलंत मुद्दे हैं और आपके सामने हैं, वो किस संविधान के अनुच्छेद को छेड़ते हैं, कहाँ से वो होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उतना ही, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डीप में उसमें नहीं जाना है। तो करंट अफेयर्स जो आपका इस एग्जाम में जिन पोर्शन को छेड़ता है, वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, पॉलिटी, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी। ये चार ही वो टॉपिक छेड़ता है, इसलिए आपको इनसे आगे तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मेरे हाथ में एक है मटेरियल, तो इसमें देखिए क्या क्या पोर्शन है। पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, इसके बाद में है सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इसके बाद में है अटलांटिक मेरीडोनल ओवर ट्यूनिंग सर्कुलेशन, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद है कल्चर, उसके बाद है एथिक्स, उसके बाद न्यूज इन शॉर्ट, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बाद मैन मैन एंड बुक्स, ठीक है, पर्सनालिटीज इन न्यूज। तो ये सब से आपको कोई लेना देना नहीं है। इतने में से हमें क्या पढ़ना है, हमें पॉलिटी पढ़नी है, लेकिन ऊपर ऊपर से कौन सा संविधान का अगर कोई अनुच्छेद उससे उसके अनुसार कोई काम हो रहा है, सीएनआरसी हो गया या कश्मीर मुद्दा हो गया, तो इनसे रिलेटेड कौन से संविधान के हमारे अनुच्छेदों को फर्क पड़ा है, किन अनुच्छेदों के तहत ये काम किया गया। इंटरनेशनल रिलेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमी में अगर कोई डेवलपमेंट इश्यूज है वही आपको पढ़ना है। सिक्योरिटी से आपको कुछ नहीं करना है, आर्मी रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना है। इंटरनेशनल में जो संगठन बने हुए एसोसिएशन है, उनसे एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो भी आप जनरल नॉलेज के हिसाब से या फिर
आपके अगर चलते फिरते आपके पढ़ाई में आ गया तो आप आंसर दे दो। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए सारे सब कुछ इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ डालोगे, क्योंकि एग्जाम में एक बात ध्यान रखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी एक कंसेप्ट होता है, वो भी हमको ध्यान रखना है हर बड़े एग्जाम के लिए, कि आपको अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मिल रही है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट क्या आप पे कर रहे हो। अगर आप 100 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। इससे अच्छा आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये आपको नहीं पढ़ना है, अगर इसमें से आ गया तो कुछ नहीं है, आप उसको पढ़ने के लिए आप सारा करंट अफेयर्स पढ़ डालोगे और उसमें से फिर भी आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे इतना सारा पढ़ के, तो क्या मतलब है। इसलिए आप रिलेटेड पढ़ो, उतना पढ़ो जो आपके काम का है, तो आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखो, आपके हर 10 घंटे में से एक क्वेश्चन निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो 1200 घंटे तो पढ़नी है सारे सब्जेक्ट का मिला के, उसके बाद उनको रिपीट करना है। अगर आप 100 घंटे पढ़ के भी आप अपने एक क्वेश्चन के आसपास नहीं आ पा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सही चीज नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी आर्मी रिलेटेड आपको कोई मतलब नहीं है, एनवायरमेंट से आपको कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सोशल इश्यूज से आपको कोई मतलब नहीं है, एथिक्स, कल्चर, न्यूज इन शॉर्ट, पर्सनालिटी, बुक्स, इन सब से आपको कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन पिछले बार आए हैं वो हिस्ट्री से आए हैं। ठीक है, बुक्स और पर्सनालिटी से जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है, वो करंट से नहीं है। ठीक है, तो करंट में आपको पढ़ना, इकोनॉमी में कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड है, पॉलिटी में कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ना है। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी आपका सोर्स है उसमें से इतना ही पढ़िए। ठीक है, और मैं तो पिछले सितंबर से लेके 2019 के सितंबर से लेके एक एक महीने का अलग अलग मेरा वीडियो आएगा। ठीक है, उससे तो आपको पढ़ना ही है। अभी भी आपके पास कुछ है तो आप उसको पढ़ते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसको रिलेटेड चीजें ही पढ़िए और रिलेटेड चीजों को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ज्यादा चीजों को कम अच्छे से पढ़ने का मतलब है आप एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। कम चीजों को अच्छे से पढ़ने का मतलब है आप उसका क्वेश्चन सही कर पाओगे। ठीक है, तो यूपीएससी में वही फॉलो करना होता है, ज्यादा पढ़ के कम नहीं, कम पढ़ के ज्यादा आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जो जो मैंने बताया वो ध्यान रखें, और करंट अफेयर्स के मेरे भी वीडियो आएंगे, और कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं तो इस तरीके से फॉलो करें। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।